शिवसेना में 1986 से काम कर रहा था। 2007 साल में मुझे माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मुझे शिवसेना उत्तर भारतीय मंच का अध्यक्ष बनाया गया। तब से मैं अपने राजकीय क्षेत्र में सक्रिय हुआ और समाज का काम करते करते मुझे 2017 में शिवसेना में विभाग प्रमुख बनाया गया। मैं 2012 में टिकट मांगा था। उस समय यहाँ का रिजर्वेशन ओबीसी हो गया तो मुझे नहीं मिला। 2017 में टिकट मांगा था तभी मुझे नहीं मिला, दूसरे को मिला जो छोड़ के पार्टी छोड़ के गए। उसके बाद में फिर अभी जोगेश्वरी विधानसभा के अंदर पूरी सीट लेडीज होने की वजह से इस बार मुझे टिकट नहीं मिला और मैं जाके माननीय पक्ष प्रमुख श्री उद्धव साहब से मिला। मिलने के बाद में मेरा मन जो बात थी मैंने रखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से माननीय उद्धव साहब, आदित्य साहब, अनिल परब, सुनील प्रभु जी, अमोल कीर्तिकर जी, यहाँ के लोकल आमदार बाल जी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर ये विश्वास रखा है उसको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। पाठक साहब, कहीं ना कहीं एक उत्तर भारतीय होने का लाभ आपको मिला है। एक उद्धव साहब ने जब लिस्ट फाइनल की चिकुती नगर चौक की तो उनके मन में मंशा थी कि एक उत्तर भारतीय को भी चिकुती नगर चौक पर भेजा जाए। तो उत्तर भारतीय समाज की बड़ी अपेक्षा है लोग, खासकर जो मुस्लिम विधानसभा के अंदर। तो उसको बताइए, रोशनी डालेंगे कि उत्तर प्रदेश समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, फंड कहाँ यूज कर सकते हैं आप अपना? देखिए, मेरा फंड जो मिलेगा मुझे, मैं पूरे मुंबई में 227 वार्ड है कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन जो नगर सेवक चुन के आए हैं उनका भी मुझे सहयोग लगेगा। रह गई बात कि मैं एक उत्तर भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और उद्धव साहब ने ये जो जवाबदारी मुझे दी है, उस जवाबदारी को मैं किसी भी एंगल पे मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। 20 साल से आप जोगेश्वरी में शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। मातोश्री को भी काफी नजदीकी से आपने देखा है, बाला साहब ठाकरे के बहुत संपर्क में रहे। तो जो शिवसेना का अभी कार्य प्रणाली होगा, आज की वर्तमान सरकार से एकदम अलग उद्धव साहब का काम रहता है। लोगों जन जन से जुड़ के काम करने का उनका तरीका है। क्या आप उनकी भावनाओं को और उनके कार्यों को साक्ष्य धरती पे लाने का काम करेंगे? मेरा कोशिश वही है। मैं देखिए, अभी तक जो भी हुआ है, अभी मैं सत्ता के विरोध में ही काम किया कि उद्धव साहब और माननीय बाला साहब का जो नीति थी, जो उनकी भावना थी, उस भावना का कदर करते हुए मैं उनके साथ में रहा हूँ। और उसके लिए उन्हें मुझे कभी उत्तर भारतीय नहीं समझा उन्होंने, और मुझे ये पद दिया है तो एक उत्तर भारतीय समझ के नहीं दिया, उन्होंने समाज में अच्छा काम करके दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो पास हुआ है 80,000 करोड़ का, उसमें बजट में कहा, कल उद्धव साहब ठाकरे ने खुद सत्र में अर्थ संकल्प में कहा है कि यह जो ठेका दिया जा रहा है ठेकेदारों का, यह अर्थ संकल्प ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, न कि आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, पिछले 4 साल में महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक नहीं था, कोई महापौर नहीं था। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, आज जो सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, रोड के ऊपर जा रहा है। आज जो रोडें बनी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो उसका क्वालिटी 30% भी नहीं है। आज रोड का काम चालू है, कल से टूट रहा है। तो कहीं कहीं नहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। और उसके जवाबदार कौन है? जो प्रशासक था, अभी विरोध अपने सत्ताधारी, कल हाउस में योगेश सागर ने उस मुद्दा उठाया था कि ये जो भ्रष्टाचार हुए उसमें सीआईटी करके उसका भी ये किया जाए, जांच की जाए। तो मैं भी चाहता हूँ ना कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए खाली सिर्फ वो ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। पाठक साहब, महानगर पालिका नीति तौड़ी जब महापौर बनी, सबसे पहले उन्होंने फेरी वालों को टारगेट किया और खासकर मुंबई शहर के अंदर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज फेरी का धंधा, केले का धंधा, ठेले का धंधा, भाजी का धंधा लगाता है। और इसके पहले महानगर पालिका ने स्वीकृत जो लीगल फेरी वाले थे उन पर कार्रवाई नहीं करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज पूरी तरह से उत्तर भारतीयों को खदेड़ के ढकेला जा रहा है। उस पर महानगर पालिका सदन में जब भी ये मुद्दा उठेगा तो क्या अपनी बात रखिए उसके अंदर? देखिए, ये मुद्दा ऑलरेडी उठा है और बोला गया। देखिए, अपने समाज या जो भी रोड के ऊपर धंधा कर रहे हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, 2024 में इलेक्शन था लोकसभा का, 2024 में 2024 में इलेक्शन था लोकसभा का, 2024 में 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 2024
तभी आपने धंधा वालों को लोन दिया, जी लोन दिया आपने उनको। आज वो धंधा करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और आज आपका काम हो गया, आप लोकसभा में आ गए, आप विधानसभा में आ गए, आप कारपोरेशन में आ गए, तो आपका काम हो गया है। आपने अभी जीआर निकाला है कि रोड के ऊपर मुझे हकस नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो लोन आपको दिया है, जो आपने लोन उनको दिया है, वो पैसा कौन पेड करेगा? उनका उनका घर कैसे चलेगा? बात काटता हूँ, साटम साहब ने सदन में कल कहा है कि मैं मोहम्मद अली रोड मालाड मालोनी और अंधेरी क्षेत्र को नहीं बनने दूंगा, तो इस पे क्या यूबीटी का तर्क होगा? देखिए, तर्क अभी वो कैसा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपका जब भी स्वार्थ रहेगा तो आप कुछ भी नीचे तक जाके आप उनको प्रोत्साहन देते हो, और आपका स्वार्थ निकल गया तो आप इसके लिए, कोई भी धंधा वाला हो, कोई भी हाकर्स हो, कोई भी समाज का लोग हो, उनको ये चाहिए कि अभी उनको, उद्धव साहब की नीति क्या है, भाई हर आदमी का पालन पोषण होना चाहिए, वो कोई भी कास्ट का है, उन्होंने कभी जात पात देखा नहीं, बराबर है। आज वही चीज, आपका चुनाव हो गया, आप उनको रोड से निकाल रहे हो, आप उनको धंधे से हटा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आर्य कॉलोनी के जंगल की सुरक्षा, आपका क्षेत्र है, जोगेश्वरी क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में अगर शेर पंजाब, पूनम नगर, ये सब का डेवलपमेंट देखा जाए तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं आर्य का। और यूबीटी ने, उद्धव साहब ने, आदित्य ठाकरे ने जंगल बचाओ मुहिम बहुत तगड़ा चला। क्या आप उस जंगल बचाओ मुहिम में ये सदन में जो अपना है महानगर पालिका में, आप रीतू तावड़े के सामने ये बात उठाएंगे कि जंगल को बचाया जाए? जरूर उठाऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल है एक सौ कि आप स्वीकृत नगर चौक बनने के बाद आप किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे अपने विभाग में या 227 वार्डों में? देखिए, 227 वार्ड में पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन अपने इस लोकसभा में, उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर, जहां पे भी लोगों की जो समस्या है, वो समस्या जो उनकी है उसको निपटाने की मैं कोशिश करूंगा। और अभी ये स्वीकृत नगर सेवक बनने के बाद में जो लोगों के अंदर, हर कास्ट के लोगों के अंदर, उत्तर भारतीय तो ठीक है, उसके साथ में जितने भी समाज के लोग हैं, महाराष्ट्रियन हो, मैंने जो अभी तक उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये मैं चाहूंगा कि ये आशीर्वाद मुझे इसी तरह से मिलता रहे, और मुझे इसी तरह से भगवान शक्ति दे कि मैं उनका हर काम करने के लिए सक्षम रहूं। आप मुंबई क्षेत्र में है, लास्ट सवाल है, श्रमिक और मजदूरों के हित में इस अर्थ संकल्प में कोई बजट नहीं आया, तो आप कैसे, ये जो क्षेत्र है श्रमिकों का क्षेत्र है, एमआईडीसी क्षेत्र है, तो यहाँ पे श्रमिक मजदूर बहुत है, तो उनके लिए हित में कैसे काम होगा? देखिए, अभी जो उन्होंने बजट दिया है, वो बजट तो सिर्फ अभी आप लोग भी देख रहे हो, आपके मीडिया के माध्यम से ये होना चाहिए कि सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए है, किसी भी नीचे तबके के लोगों का तो कुछ भला हो ही नहीं रहा है। आज यहाँ से आप बोलते हो कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, आप बताइए कि यहाँ से एमआईडीसी के अंदर अगर देखेंगे, अंधेरी के अंदर कितनी इंडस्ट्रियल बची हुई है, उसका जवाबदार कौन है? आज आप किसी के ऊपर भी आलंचन लगाते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अरे उस भ्रष्टाचार के साथ में आप ही सत्ते में थे ना, तब क्यों नहीं बोला आपने? तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप किसी को ऊपर आलंचन न लगा के, जो सच्चाई है उसके ऊपर आइए और लोगों का भला कीजिए।